नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शाही चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे अपने परिवार के साथ। और अब ये वीडियो लगातार जो है मैं आपसे के समक्ष अब लगातार आपके समक्ष लाता रहूँगा। वीडियो आप लोग कंटिन्यूसली देखिए और जो टेस्ट आते रहे हैं उनकी जो पुनरावृत्ति है वो भी कंटिन्यूसली आती रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि टेस्ट जो है हर दूसरे या तीसरे दिन पढ़ेंगे, बट जब हम तीसरे दिन टेस्ट डालेंगे तो उसमें क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, उनको हम बढ़ा देंगे। बाकी अब वीडियो इसी तरह से आते रहेंगे तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हमें और आपको क्या करना, मुझे आपको बताना है अच्छे से अच्छा, और आपको जो है अच्छे से अच्छा इसमें परफॉर्म करना है, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है। देखा जाए किसी भी समस्या को आप समस्या के रूप में मत लिया कीजिए। आप अपने आप को उसमें अगर आप रखोगे तो आपके लिए एक अवसर के समान है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तो बेहतर अवसर है कि आप घर बैठे आपको इतनी अच्छी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और पढ़ने को मिलेंगी। तो हमेशा क्या है, अवसरवादी बनने का प्रयास कीजिए जो है। बाकी परीक्षाएं तो होंगी ही होंगी, ये तो होना ही होना है, क्योंकि कोई भी समस्या है, हर समस्या से हिंदुस्तान निपटा और आगे भी इसी तरह निपटेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोरोना, और उससे भी हम लोग निपट लेंगे अगर हम और आप चाहेंगे। बस जो भी इसमें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, प्लीज़ उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, है ना। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अम्ल है। क्या है? अम्ल यानी एसिड। इसमें देखिए मैं क्या क्या बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ अम्ल होता क्या है, अम्लों के गुण क्या होते हैं, अम्लों के प्रकार बताऊंगा और अम्लों के उपयोग के बारे में बताऊंगा। जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उनको मैं फोकस भी करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अम्ल होते क्या हैं? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं वे ही अम्ल कहे जाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, मतलब वे पदार्थ जो जल में घुलते हैं और जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन दें या धनायन दें, H+ आयन को रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें ही हम बोलते हैं क्या? अम्ल। जैसे कि HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अपने जलीय विलयन में घुलता है तो देखिए H+Cl-, यानी यहाँ पे दो आयन टूट गए हैं दोस्तों, एक है H+ और दूसरा है Cl-। यानी इस एग्जाम्पल से आपको इस परिभाषा या ये जो डेफिनीशन है वो कन्फर्म हो जा रही है कि वे पदार्थ जो जल में घुलते ही H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें ही हम अम्ल कहते हैं। ये संकल्पना किसने दी थी? परीक्षा उपयोगी है। ये संकल्पना दी थी आर्हेनियस ने। किसने दी थी दोस्तों? आर्हेनियस ने। अब चूंकि आर्हेनियस ने दी थी, जिस कारण इसे आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत क्या है, अम्लों के विषय में है। ये थोड़ा सा प्रश्न गौर करिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अम्लों के गुणों के बारे में, जहाँ से परीक्षा का प्रश्न आता है, थोड़ा सा गौर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप वो मत करिए, परेशान मत हो यार ये चीज़ मुझे याद हो रही कि नहीं, बट आप क्या है, ध्यान से पढ़ते हुए चले जाइए। जब ध्यान से एक दो बार आप पढ़ लोगे, वीडियो को देख लोगे, तो क्या होगा, वहाँ पर आपका जब क्वेश्चन आएगा तो लिंक करेगा और माइंड, जब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठी रहती हैं, ऑटोमेटिक जो है बाहर आती है ना। तो सबसे पहला गुण है, इनका स्वाद खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है? अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। बस क्या चीज़ें करिए, पढ़ते जाइए और उसको महसूस करते जाइए। इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी कि जब अम्ल यानी जब एसिड किसी मेटल से क्रॉस करता है या अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। जैसे कि एसिड यानी HCl और NaOH। ठीक, ये जब करेंगे तो आपको NaCl क्या? लवण है, और H2O क्या है? जल है। देखिए मिल रहा है कि नहीं? यानी जब अम्लों की क्रिया क्षार से होती है यानी कि जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। ये चीज़ें यहाँ मैंने आपको स्पष्ट कर दी, प्रूफ कर दी। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक
एक सुचालक होता है और एक कुचालक होता है। देखिए मैंने आपको बताया भी था, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा किस तरह से विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि देखिए अगर हम इसमें बात करें कि अम्लों का जलीय विलयन किस प्रकार से विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक मतलब जिसमें विद्युत आसानी से जिसमें गमन हो, और कुचालक जिसमें आसानी से गमन ना होता हो। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे H2SO4 का। H2SO4 क्या है? एक एसिड है। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। और कार की बैटरियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये एसिड होता है कि नहीं एसिड, तो कार की बैटरी से करंट निकलता है और करंट से फिर गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है। कहने का मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक प्रोवाइड हुई कि नहीं, इलेक्ट्रिक का गमन हुआ कि नहीं, यहाँ ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि नहीं। यानी ये बात सत्य है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, ये तो आपको पता ही होगा पीएच वैल्यू के बारे में। तो भाई पीएच वैल्यू 7 से कम है तभी वो अम्ल है। हल्का सा यहाँ मैं बताऊँगा आपको, पीएच वैल्यू जब 7 होती है तो वो न्यूट्रल होता है जो कि जल का है। जब 7 से नीचे होता है तो वो एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। 7 से ऊपर होगा तो वो बेस होगा, यानी कि क्षार होगा। क्लियर है? अब एक परीक्षा का प्रश्न ये भी आता है कि पौधे अपना विकास किस पीएच मान के बीच में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 से लेके के 7.5 पीएच मान, यानी पौधे जो है ना बहुत ही अम्लीय ना बहुत ही क्षारीय में अपना जो है विकास करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और परीक्षा का प्रश्न है, अगर कोई खेत या क्षेत्र अम्लीय है तो उसे कृषि योग्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो चूना मिलाया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कोई खेत क्षारीय है तो उसे जो है कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। और जिप्सम से हमको मिलता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारे जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं यहाँ से, वो मैंने सब आपको बता दिया। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मिथाइल ऑरेंज और ब्लू लिटमस जो पेपर आता है उसको क्या कर देता है? रेड। जैसे ही उसमें हम एसिड डालते हैं वो रेड हो जाता है। कैसे? हम फॉरेंसिक लैब वगैरह में जो टेस्ट होता है वो इसी भांति ही करते हैं। इसी प्रकार हम इसका इस्तेमाल, एसिड का ही प्रयोग हम वहाँ पे कर पाते हैं ना। चलिए अब अम्लों के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो अम्लों के प्रकार, अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। इंग्लिश में भी समझते रहिए जो इंग्लिश के बच्चे हैं। प्रबल अम्ल मतलब वे होते हैं जो अपने जलीय घोल में या अपने वाटर सोल्यूशन में ज़्यादा H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जो ज़्यादा H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो अपने वाटर सोल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या H+ आयन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। तो आइए समझते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। वे कौन कौन से अम्ल हैं? तो वो हैं HCl है, वो H2SO4 है, वो HNO3 है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। HCl, H2SO4, HNO3 ये हमारे प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अर्थात ये जब भी अपने वाटर सोल्यूशन में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ और मैं आपको यहाँ बताऊँगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब HNO3 के साथ मिल जाता है दोस्तों तो अम्ल राज बना लेता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया में रेशियो पूछता कितना होता है? तो HCl होता है प्लस HNO3 3:1 का रेशियो होता है। ये भी परीक्षा उपयोगी है, याद रखिएगा। बाकी H2SO4 की मैं बात बताऊंगा। इसे ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहते हैं और इसका प्रयोग हम कार की बैटरियों में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको गौर करिएगा। फिर देखिए दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड क्या होते हैं? जो अपने जलीय विलयन में कम H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, वे दुर्बल अम्ल होते हैं। ये परिभाषा बहुत ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं, बस खाली समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। याद क्या करना है? वो कौन कौन दुर्बल अम्ल हैं? जैसे कि एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसे फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ये टॉट्रिक अम्ल है, ये सिट्रिक अम्ल है। ये दीज आर द वीक एसिड्स। या आप एक कह सकते हैं कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक होते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट वीक एसिड्स वे होते हैं जिसमें अधिकतम कार्बन होता है, और जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। एक नई बात आपको यहाँ पे पता चल गई है ना। तो थोड़ा सा गौर करिएगा, दोनों के एग्जाम्पल गौर करिएगा, आते हैं प्रश्न, परीक्षा का प्रश्न है।
कोई भी अगर आपको समस्या होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं फिर आपको एक नई वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा। अब आइए हम पढ़ते हैं अम्लों के उपयोग बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। प्रश्न बराबर आए हैं, ये मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जा करके पेपर सॉल्व करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा एसिटिक अम्ल की। दोस्तों ये एसिटिक अम्ल कह सकते हैं या सिरका कह सकते हैं। सिरका आप लोग पता होगा, गाँव वगैरह में देखिए मिलता रहता है, गाँव से भी आप लोग लाते होंगे। तो सिरका जो होता है इसका प्रयोग हम अचार बनाने में करते हैं, तो ये हल्का सा याद रखिएगा। दूसरा टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल, इसका प्रयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? प्रश्न, परीक्षा का प्रश्न, टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। शीतल पेय व सोडा वाटर बनाने में कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए शराब के साथ एक सोडा वाटर की बोतल आती है, तो सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? कार्बोनिक अम्ल होता है। बैटरी और पेट्रोलियम के शोधन में हम सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा कि मैंने बता दिया H2SO4 है, इसे ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग हम अम्लराज बनाने में करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग हम करते हैं ना, बट ये अकेले थोड़ी बना लेता भाई, इसके लिए हमको HCl + HNO3 भी तो चाहिए, बस बना लेता है। और इसका रेशियो दोस्तों मैंने अभी बताया था 3:1 होता है। बेंजोइक अम्ल, अगला है बेंजोइक अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम खाद्य पदार्थों के संरक्षण में करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में किस एसिड का प्रयोग हम करते हैं? तो फूड प्रिजर्वेशन में हम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। रट लीजिए अच्छे से इसको, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट पता है, कुछ चीज़ें आपको याद दोस्तों करना पड़ेगा, एक दो बार आप देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड की बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में, तो कपड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई स्याही गिर जाती है तो उसको धब्बे हटाने में हम ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लॉन्ड्री वगैरह में देते हैं, धब्बे पे लग जाते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ड्री वाले ऑक्सैलिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी जब फोटो वगैरह खींच लेते हैं उसके बाद उसके शोधन वगैरह में, उसको स्पष्ट करने में फोटोग्राफी में। कपड़ा उद्योग में करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और चमड़े के विरंजक के रूप में, विरंजक मतलब उसको कलरलेस करने में। कोई चमड़ा है तो उसको पहले कलरलेस करेंगे तभी तो नया रंग चढ़ाएंगे, ऐसा तो करेंगे कोई नया रंग चढ़ा देंगे। पहले आप कलरलेस करेंगे उसके बाद नया रंग चढ़ाएंगे, लाल पीला नीला जैसे भी आपको समझ आता है। तो पहले कलरलेस, विरंजक मतलब कलरलेस होता है, कलरलेस करने के बाद जो है उसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वीडियो था और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं रसायन विज्ञान के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, प्लीज़ सेफ रहिए, बी सेफ, धन्यवाद।